तो सर हमने जो इस चैनल पे स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजीज कवर करी थी, एक मास्टर क्लास कवर करी थी, तो आज हम ट्राई करेंगे उसी में कुछ एडवांस वर्जन सीखें, क्योंकि अब मेरे को ऐसा है कि अगर स्कैल्पिंग ऐसे मार्केट में बहुत अच्छी चल रही है, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए और उसमें एक लेवल आगे बढ़ा जाए। स्कैल्पिंग का सबसे अच्छा फायदा ही यही है, सबसे बड़ा बेनिफिट स्कैल्पिंग का ये है कि मार्केट्स ऊपर जाए या नीचे जाए, स्कैल्पिंग के लिए हमेशा एक अच्छी एक ऐप सी मार्केट रहती है। इवन दो अगर मार्केट साइडवेज भी होती है तो भी स्कैल्पर को इंट्राडे में, निफ्टी में नहीं तो बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नहीं तो सेंसेक्स में किसी ना किसी प्रोडक्ट में ट्रेड मिल जाता है। और अगर मार्केट्स गिरती हैं तो जहां पर लोग स्विंग ट्रेडिंग में लॉसेस कर रहे होते हैं, वहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग, स्पेशली स्कैल्पिंग को एग्जीक्यूट करना और स्कैल्पिंग को एक एक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की फॉर्म में उस समय एक्सेप्ट कर लेना, वो रिलेटिवली ज्यादा आसान रहता है, अच्छा रहता है। मेरे ख्याल से आप उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल सर। बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने देखे थे, हमारी पिछली वाली जो वीडियो थी उसको बहुत सारे लोगों ने प्यार भी दिया था। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। उनमें से एक क्वेश्चन जो मुझे याद है वो ये था कि अब ये हमारा रेगुलर एक सोर्स बन गया है एक एक्टिव ट्रेडिंग का, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से, अगर आपका एक, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है शुभ कि फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेसमैन हूं, अब अगर आपका मुंबई में एक जगह पे एक बिजनेस स्टैब्लिश हो गया है तो इसके बाद आप सिमिलर सा बिजनेस अहमदाबाद में करना चाहोगे, उसके बाद इसी बिजनेस को आप रेप्लिकेट करोगे फॉर एग्जांपल गोवा में, या फिर फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से बाहर निकलकर इंडिया की अलग अलग लोकेशंस पे। ठीक उस तरीके से अब आपकी अगर एक स्ट्रेटेजी रेडी हो गई है, जैसे कि स्कैल्पिंग की बहुत सारे लोगों की रेडी हो चुकी है, अब ये एक बिजनेस हो गया जो यहां पर चल रहा है। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम एक और स्ट्रेटेजी पे चल सकते हैं जहां पर हम रेगुलर स्कैल्प करके अपने लिए और एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसी थॉट प्रोसेस से आज की हम ये वाली मास्टर क्लास करेंगे, ये वाली क्लास करेंगे जहां पर हम स्कैल्पिंग के बारे में एक एग्जीक्यूटेबल एज एन इजीली एग्जीक्यूटेबल फॉर अ बिगिनर, ऐसी एक स्ट्रेटेजी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडर्स एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने लिए एक पेपर और पेन उठा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखने के लिए हो सकती हैं। ऑल्दो ये स्ट्रेटेजी सिंपल है, मैं बताऊंगा क्या क्या इंडिकेटर्स, कैसे प्राइस एक्शन और क्या क्या चीजें मैं यहां पर यूज करता हूं, लेकिन वो सारी चीजें बहुत ही इंट्रिकेट हो सकती हैं, इसलिए उसको डिटेल में लिखना बहुत जरूरी है। दूसरा, आई वुड सजेस्ट यू एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि वीडियो देखने के साथ साथ अपने पास एक लैपटॉप रखिए, चाहे आप मोबाइल में इस वीडियो को देखिए और साथ में लैपटॉप रखिए, मेरे साथ साथ उस चीज की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि स्कैल्पिंग एक ऐसी इंट्रिकेट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। स्कैल्पिंग में इतनी सारी इंट्रिकेसीज होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्कैल्पिंग में आपके एक्शंस बड़े स्विफ्ट होने चाहिए। तो वो सारे एक्शन तभी स्विफ्ट हो पाएंगे, बहुत ज्यादा फास्ट हो पाएंगे, जब आप रूल्स रेगुलेशंस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो पेपर पेन लेकर बैठिए, लैपटॉप खोल के बैठिए, ये सारी चीजों की आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आई होप यू ऑल आर रेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर शुभ एक काम करते हैं, सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। वैसे यहां पर स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहां पर कुछ रूल्स बता देता हूं। पहली बात, हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो वॉलेटाइल हो, लेकिन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी ना हो। इतने वॉलेटाइल हो कि हमें स्कैल्प के मूव्स मिल जाएं, लेकिन इतने भी वॉलेटाइल ना हो कि वो मूवमेंट हमारे हाथ में ही ना आए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपको बताता हूं, मैं इस स्ट्रेटेजी को निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, प्राइमरीली निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, आप किसी भी इंडेक्स में उसको यूज कर सकते हैं। मैं इनको इंडेक्स में यूज करता हूं, आप चाहें तो इसको स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस एक स्टॉक है, उसकी वॉलेटिलिटी डिसेंट रहती है, लेकिन जहां पर अगर आप आईटीसी स्टॉक की बात करें वो वॉलेटाइल बहुत कम होता है। बिल्कुल। यही अगर हम अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करें तो वो वॉलेटाइल बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन आउटलायर्स को हम यहां पर बाहर कर देंगे। उसके अलावा आप इस स्ट्रेटजी को किसी भी प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्कैल्पिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि आपका प्रोडक्ट लिक्विड बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब लिक्विडिटी को चेज करने के लिए मैं कभी कभी प्रेफर करता हूं कि स्टॉक्स में ना करके इस स्ट्रेटजी को मैं इंडेक्स में अप्लाई करूं। इसीलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी मेरे ज्यादा फेवरेट है कंपेयर टू स्टॉक्स और कंपेयर टू एनी स्टॉक्स विच आर ईदर हाईली वॉलेटाइल और विच आर विच हैव वेरी लो वॉलेटिलिटी। तो इसीलिए मैं निफ्टी में आपको स्ट्रेटजी दिखाऊंगा और मैं प्राइमरीली निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन तीनों में इसको यूज करता हूं। ज्यादा ट्रेड्स मेरे निफ्टी के अंदर रहते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि निफ्टी के अंदर हम कैसे करते हैं। बिफोर आई प्रोसीड विद द स्ट्रेटजी, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारे रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं। वो है मूविंग एवरेज। इंटरेस्टिंगली, ऑल्दो मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, आपके माइंड में पहला थॉट यही आएगा, लेकिन लेट मी टेल यू शुभम, यहां पर मूविंग एवरेज एक ऐसा वर्सेटाइल इंडिकेटर है। रादर मैं दो इंडिकेटर्स यहां पर आपको बताऊंगा, मूविंग एवरेज और आरएसआई। अगर कोई भी ट्रेडर अपनी जर्नी को यहां से स्टार्ट कर रहा है, वो एक साल तक कुछ ना करे, सिर्फ मूविंग एवरेज और आरएसआई को लेकर मार्केट में जितनी बुक्स हैं या जितना कंटेंट है, जो कि एक ऑथेंटिक कंटेंट है, जो भी किसी ने लिखा है, प्रैक्टिस करके लिखा है, रिसर्च करके लिखा है, आप उसको अगर पढ़ेंगे, आपको पूरी फाइनेंशियल मार्केट में
आप चाहे कमोडिटी के ट्रेडर हैं, इक्विटी के ट्रेडर हैं, इंडेक्स के ट्रेडर हैं, या दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट के ट्रेडर हैं, आपको इसके अलावा और कोई इंडिकेटर और कोई प्राइस एक्शन और कोई टूल कुछ नहीं चाहिए। और आज जिस तरीके से हम मूविंग एवरेज को यहां पर यूज करेंगे, आई बेट 10 में से 9 लोगों ने मूविंग एवरेज को उस तरीके से यूज नहीं किया होगा। और सर मैं एज अ ट्रेडर कहीं ना कहीं सभी के डाउट्स कवर करने का ट्राई करूंगा। जो भी लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो सर के साथ डिस्कस होंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, तो आई गेस एक होलसम लर्निंग भी मिलेगी। सर उसी से मैं मेरा पहला सवाल शुरू करता हूं कि सर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रेफर कर रहे हैं, बट अभी रिसेंटली हमने देखा है सेंसेक्स एक बहुत ही अच्छा टूल बन के बाहर आ रहा है सभी स्कैल्पर्स के लिए। तो हमें स्कैल्पिंग के लिए सेंसेक्स प्रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं किसी प्रोडक्ट को लेकर, देखो सेंसेक्स की मूवमेंट और निफ्टी की मूवमेंट एग्जैक्टली सेम तरीके से होती है, सिर्फ हमारी कुछ आदतें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी श्योर कुछ लोगों से आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि आप भी बहुत सारे ट्रेडर से मिलते होंगे, तो बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि सर ये स्टॉक 50 रुपए से कम है तो ये परचेज करने में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं कंपेयर टू, फॉर एग्जाम्पल, एक स्टॉक 20,000 रुपए का है, मैं तो उसमें सिर्फ एक ही स्टॉक ले पाऊंगा, जबकि 50 वाले में 400 स्टॉक्स उठा लूंगा वहां पे। कुछ लोग छोटे प्राइस में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग बड़े प्राइस में कंफर्टेबल होते हैं, और कुछ लोग प्राइस एग्नोस्टिक होते हैं। तो सेंसेक्स की वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी चीज लगती है, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल दिखते हैं। प्राइसेस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल दिखते हैं। एक्चुअली में निफ्टी और सेंसेक्स का जो मूव होता है, अगर निफ्टी 0.3% मूव कर रहा है तो सेंसेक्स 0.25 से 0.35% मूव करता है। सिर्फ इतना डिफरेंस होता है जिसकी वजह से, लेकिन सेंसेक्स का प्राइस बड़ा होता है तो वो देख के अट्रैक्टिव ज्यादा लगता है। हां, यहां पर मैं एक चीज में डेफिनेटली आपके साथ डेफिनेटली अग्री करूंगा, सेंसेक्स के ऑप्शंस ज्यादा वॉलेटाइल है क्योंकि वहां पे पार्टिसिपेशन कम है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि आपने अभी ऑप्शन परचेज किया। निफ्टी तो अपनी नेचुरल चाल से चलेगा, क्योंकि वो एक भीड़ वाला एरिया है जहां पर कई मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं। सेंसेक्स में अभी भी कुछ थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, इसीलिए कुछ ऑप्शंस में पहला ट्रेड हुआ फॉर एग्जांपल 100 रुपए का, अगला सीधा होता है 120 रुपए का। तो अगर आपने यहां पर बिड लगा के छोड़ दिया तो जल्दी प्रॉफिट बुक होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसेक्स अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि मेरा एजेंडा या मेरा आइडिया स्ट्रेटेजी के अंदर फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेड करने का है, आप ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली फ्यूचर्स यूज करता हूं इसके अंदर, इसीलिए यहां पर आई एम एग्नोस्टिक ऑफ सेंसेक्स और निफ्टी एज लॉन्ग एज दे आर शोइंग इक्वल मूवमेंट। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपके पॉइंट से मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा, आप सेंसेक्स यूज कर सकते हैं वहां पर। ओके सर। सो यहां पर अब हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। यहां पर हमें, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही छोटा सा टाइम फ्रेम चाहिए। आप 1 मिनट यूज कीजिए, 2 मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट। 5 मिनट के चार्ट पे उसको मैं स्कैल्पिंग नहीं बोलूंगा, वो इंट्राडे में कन्वर्ट हो जाएगा। सक्सेस रेट में कोई डिफरेंस नहीं है, डिपेंड करता है कि एक ट्रेडर उसको किस तरीके से यूज करना चाहता है, लेकिन मैं क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए यूज करता हूं, इसीलिए मैं यहां पर 2 मिनट का चार्ट अप्लाई करता हूं। इफ यू मे हेल्प मी आउट। सो यहां पर 2 मिनट का हमने एक चार्ट अप्लाई कर लिया। सो ये हमारे सामने निफ्टी का 2 मिनट्स का चार्ट है, और अब हमें यहां पर एक इंडिकेटर चाहिए। मैं टाइप करता हूं मूविंग एवरेज। अब ये देखिए, यहां पर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज, कुछ 15-20 टाइप की मूविंग एवरेज आपको दिख रही है। लेकिन इस इंडिकेटर को अप्लाई करने से पहले मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। यहां पर मैंने एक, फॉर एग्जांपल, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फॉर दैट मैटर कोई भी मूविंग एवरेज अप्लाई कर दी। यहां पर देखिए, आप स्कैल्पिंग में भी अभी हम आएंगे, बट फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी टाइम फ्रेम को देख लें, लेट अस से आवरली चार्ट, यहां पर देखिए प्राइसेस जब कभी ऊपर जाते हैं तो मूविंग एवरेज साथ में ऊपर जाती है, ये बात आपको ऑलरेडी मालूम है। प्राइसेस नीचे आते हैं, एमए साथ में नीचे आता है। बिल्कुल। बहुत ही कम बार ऐसा होगा जहां पर आप नोटिस करेंगे कि प्राइसेस मूविंग एवरेज को छोड़ के बहुत दूर चले जाते हैं। यस। अब यहां पर दो चीजें होती हैं, या तो प्राइसेस मूविंग एवरेज पे वापस आते हैं या मूविंग एवरेज कैचअप करती है। इवेंचुअली मतलब क्या है इसका, कि ये दोनों ज्यादा टाइम तक दूर रह नहीं सकते हैं। बिल्कुल। सो दे आर लाइक बागबान वाले अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी, वो लंबे टाइम तक दूर नहीं रह सकते हैं, ये दोनों कन्वर्ज करते हैं। मुझे ऐसा एरिया ढूंढना है जब ये बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। अब यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय बहुत ज्यादा दूर? कितना दूर इज बहुत ज्यादा दूर, राइट? सो यहां पर अगर हम यहां पर 9 की जगह एक बार 20 पीरियड मूविंग एवरेज यूज करेंगे, सो ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। ये जो गैप है मूविंग एवरेज और प्राइसेस के बीच में, ये वाला जो गैप है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे, इंटरेस्टिंगली शुभ, मैं इस स्ट्रेटजी को सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए यूज नहीं करता हूं।
हम ऑल्दो आज इसको स्कैल्पिंग के लिए यूज कर रहे हैं और मैं आपको स्कैल्पिंग का बता रहा हूं, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस स्ट्रेटजी इज सो वर्सेटाइल कि आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड इवन पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको उस चीज पे ध्यान देना होगा, उस चीज पे रिसर्च करनी पड़ेगी कि प्राइसेस मोस्टली मूविंग एवरेज से कितना दूर जाते हैं। अगर आप इस चीज पे रिसर्च कर लेंगे, जिसमें मैंने एक लंबे पीरियड तक रिसर्च करी है, तो मेरे पास अलग अलग नंबर है अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए, जिसको आज हम यहां पर स्कैल्पिंग में यूज करने वाले हैं। तो ये जो गैप है स्कैल्पिंग के अंदर, ये वाला जो गैप है मूविंग एवरेज के साथ, ये 0.9% से ऊपर जब जाता है, मतलब 1% के आसपास जब ये जाता है, यहां पर इसका एक्सट्रीम लेवल आ जाता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। YouTube पे बहुत सारी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज देखकर और बहुत सारा कंटेंट लेकर आप स्कैल्पिंग के बारे में जान तो जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, ये सीखकर ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सच में अगर आप स्कैल्पिंग में एक प्रॉफिटेबल करियर बनाना चाहते हैं और आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी पे, अपनी टाइमिंग पे और अपने एग्जीक्यूशन पे। और ये सब आप सीख सकते हो मेरे ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज कोर्स में, जो कि upsurge.club पे लाइव है। यहां पर आप स्कैल्पिंग के सिर्फ बेसिक रूल्स, स्ट्रेटजीज या चेक्स नहीं सीखते हैं, आप यहां पर सीखते हैं एग्जैक्ट स्ट्रेटजी वो किस तरीके से काम करती है, कौन से प्रोडक्ट्स पे काम करती है, ये सारी चीजें कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, ये सब आपको मिलेगा मेरी 4 स्ट्रेटजीज में, जहां पर ये चारों स्ट्रेटजीज आपको बताती हैं राइट एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस और प्रिसाइज टारगेट्स। सो अगर आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हो तो आज ही इस कोर्स में एनरोल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। आप ये नोटिस कीजिए, ये 0.2, 0.1, 0.2, 0.1 अप्रोक्सीमेटली इतना है। कभी भी बहुत शार्प मूव आएगा, यहां पर ये दूर हो जाता है। अब आप नोटिस कीजिए, ये वाला जो क्लोज है और ये वाला जो लेवल है, दिस इज अ वेरी हाई लेवल। यहां से आपको एक शार्प फॉल देखने को मिला, ये वापस कन्वर्ज कर गए। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि गैप तो यहां पर भी ज्यादा था, गैप तो यहां पर भी ज्यादा था, ये गैप तो यहां से बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हम गैप देखते ही शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। हम गैप देखने के बाद कोई इंडिकेटर यूज करेंगे और उसको इस्तेमाल करके जब वो कन्वर्ज करना शुरू करेंगे, वो मेरा एरिया होगा जहां पर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। अब वो ट्रेड लेना कैसे है, क्या लेना है, उस पर अभी हम आएंगे। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। स्कैल्पिंग में ज्यादा बड़ा रोल मैं बोलूंगा यहां पर स्ट्रेटजी का कम है, आपके रिफ्लेक्सेस का ज्यादा है, क्योंकि इतने बढ़ते हुए स्टॉक को उसी समय शॉर्ट सेल करना बहुत मुश्किल होगा सर, बहुत डिफिकल्ट होता है। आप क्योंकि आप एक्टिवली ट्रेड करते हैं। यहां पर जो स्टॉक 9:15 बजे खुला, शार्पली ऊपर जा रहा है, अब यहां पर वो ऊपर जाता जा रहा है, इस जगह पे जाके या फिर इस जगह पे जाके उसको शॉर्ट सेल करना बहुत मुश्किल होगा, बट रिजल्ट्स विल बी वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। सो यहां पर हम वापस चलते हैं निफ्टी के 2 मिनट्स के चार्ट पे, 20 पीरियड मूविंग एवरेज। अब लेकिन क्या हमारे पास कोई इंडिकेटर है जो हमें डायरेक्टली बता पाए, या फिर हम हर बार ट्रेंड लाइन क्लिक कर करके बताएंगे? तो इसके लिए एक इंडिकेटर होता है, प्लीज क्लिक ऑन इंडिकेटर्स, और यहां पर हम वापस चलते हैं मूविंग एवरेज में। क्लिक ऑन दिस डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग एवरेज। ओके, ये डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग एवरेज है। आप मूविंग एवरेज ईएमए को हाइड कर सकते हैं यहां से, और यहां पर अब हम चलते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं, 20 लेंथ का मूविंग एवरेज है, डिफरेंस इन परसेंटेज, और यहां पर हम 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, डिफरेंस इन परसेंटेज आ रहा है। यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस जगह पर जहां पर इस समय मार्केट खड़ी हुई है, यहां पर 0.13% का गैप आ रहा है सिर्फ मूविंग एवरेज और प्राइसेस के बीच में। आप एक बार एमए को एक बार अनहाइड कीजिए, ये ईएमए है और ये एसएमए बना हुआ है, तो खैर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं। देखिए यहां पर गैप बढ़ गया था, यहां पर ये वाला गैप बढ़ गया था, यहां पर ये वाला इंडिकेटर की वैल्यू ऊपर चली गई थी, यहां पर ये गैप ऑलमोस्ट 0 के आसपास था, इस जगह पे देखिए बिल्कुल 0 के आसपास आ गया था, इस जगह पे ये टच कर रहा था, यहां पर ये 0 हो गया था। तो हमें चाहिए ऐसा एरिया, ये वाला एरिया हमें चाहिए। अब ये नोटिस कीजिए, यहां पर ये बढ़ गया था, अब हमें यहां पर शॉर्ट सेल करना था। वो कैसे करना है उस पर आते हैं अभी, लेकिन उससे पहले हमें, यू मे प्लीज हाइड दिस ईएमए वंस अगेन। अब यहां पर हमें चाहिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, ओके, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन की हम यहां पर वैल्यू डाल देते हैं 0.9, 0.9, 1% के आसपास पहुंच जाएगा ये, बिल्कुल। सो एक हमारी लाइन आ गई 0.9 पे, हमें एक और लाइन चाहिए यहां पर विच इज -0.9 पे। तो 1% के आसपास ऊपर या नीचे, अगर आप इस चीज को स्टॉक्स में कर रहे हैं और कैश मार्केट में कर रहे हैं, वैसे तो इंट्राडे ही ट्रेड रहेगा तो आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ बाय साइड पे इंटरेस्टेड है तो आपके काम की सिर्फ नीचे वाली लाइन है।
अगर आप बाय और सेल दोनों में इंटरेस्टेड है तो नीचे और ऊपर दोनों की लाइन है। तो नीचे वाली लाइंस को टच करने पर मुझे बाय सिग्नल मिलेगा, ऊपर वाली लाइन को टच करने पर मुझे सेल सिग्नल मिलेगा। अब हम यहां पर इसको थोड़ा सा ऐसा एरिया देखते हैं जहां पर ये इस रेंज के आसपास कहीं गया है। इंटरेस्टिंगली ये एरिया आपको मिलेगा सुबह 9:15 बजे के आसपास, जब मार्केट खुलने का टाइम होता है, और ठीक 9:15 बजे भी नहीं मिलेगा, 9:30 पौने 10 इस एरिया के आसपास जब मार्केट सेटल हो रही होती है, उस समय आपको ये वाला एरिया देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखिए, ये वो एरिया है जहां पर इसने लोअर एंड को टच किया है। ये हमारी ऊपर वाली लाइन है, ये हमारी नीचे वाली लाइन है। तो यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए, अब हम इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं प्राइस पे जाके कि क्या ये मूविंग एवरेज से दूर गई है या नहीं गई है। तो आप एक बार 20 पीरियड ईएमए एक्टिवेट कर दीजिए। ये देखिए यहां से वो बहुत दूर जा चुका है। अब उसके बाद यहां पर उसका रिवर्सल आया है पूरे दिन भर के अंदर। अब इस रिवर्सल को कैच कैसे करना है, यहां पर वी नीड टू अप्लाई वन मोर मूविंग एवरेज विच इज अ 50 पीरियड मूविंग एवरेज। सो यहां पर मैंने ईएमए अप्लाई किया, और ये सेकंड वाला जो मेरा ईएमए है, दिस इज अ 50 पीरियड ईएमए। सो दिस 50 पीरियड ईएमए आपको रेड कलर में दिख रही है, और ये 20 कलर ईएमए आपको ब्लू कलर में दिख रही है। और यहां पर अब मुझे यहां से बाय सिग्नल लेना शुरू करना है। बाय सिग्नल लेना कहां पर है, जहां पर मेरा 20 पीरियड ईएमए 50 के ऊपर ब्रीच करता है। ओके। और अगर हम निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 पॉइंट के आसपास, जो कि स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाता है, 30 से 40 पॉइंट के आसपास आपका प्रॉफिट यहां पर आपको बुक करना है। यहां पर हम देखते हैं इस कैंडल पर मुझे यहां से बाय सिग्नल मिला। सो यहां पर इस कैंडल का जो मेरा हाई चल रहा था, और यहां से अगर हम देखें तो इस एरिया पे आपने बाय सिग्नल लिया 23,340 पे, और 23,370 का हाई था। मैंने इस कैंडल के ऊपर जहां पे ये क्रॉसओवर हुआ था, इस कैंडल के हाई के ऊपर मैंने ट्रेड लिया, और 23,370 का जो हाई था मैंने इस बीच में 30 पॉइंट्स के आसपास बुक करे, और मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। अगर हमारा ये ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है, प्रॉफिट में नहीं रहता है, जब कभी भी ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज 50 के नीचे वापस क्रॉसओवर देगी, विच विल बी अ बियरिश क्रॉसओवर, तब मैं उसको पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। जिस कैंडल पे वो क्रॉसओवर देगी उस कैंडल का लो कटने पर मैं उसको एग्जिट कर दूंगा। अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 पॉइंट के आसपास का आपका लॉस आता है उस स्ट्रेटजी के अंदर, और अप्रोक्सीमेटली मेरा पहला टारगेट जो रहता है वो 30 पॉइंट्स के आसपास का रहता है। 30 पॉइंट्स पे पहला टारगेट, अप्रोक्सीमेटली 35-40 पॉइंट्स के आसपास दूसरा टारगेट। और अगर आप इसको और ट्रेल करना चाहते हैं तो आप इस पूरी पोजीशन को मिला के दो टारगेट्स के अंदर आप कम से कम 70% प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और बाकी पोजीशन को आप पूरे दिन भर के लिए कैरी कर लेंगे, या फिर जब तक क्रॉसओवर नहीं आता है। ये ब्रॉडली पूरी स्ट्रेटजी है, कहां पर आपको एंट्री लेनी है, कहां पर आपको पार्शियली एग्जिट लेनी है, कहां पर आपको कंप्लीटली एग्जिट लेनी है। डिपेंड करता है उस दिन की मार्केट कंडीशन पे कि आपको फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहां पर आपको बुलिश ट्रेड मिला है, और हो सकता है कि बाकी सारे सेक्टर्स बुलिश परफॉर्म ना कर रहे हो, सिर्फ निफ्टी यहां से रिकवर कर रहा हो, तो आपके लिए ज्यादा देर तक होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि यहां पर सारे मेजर सेक्टर्स ऑलरेडी रिकवरी देना शुरू कर चुके हैं, तो आप आराम से होल्ड कर पाएंगे। सो दैट डिपेंड्स अपॉन योर साइकोलॉजी कि आपको बुकिंग कहां पर करनी है, आपको एग्जिट कहां पर करना है। लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर कि 30 पॉइंट्स आने पर मिनिमम 50%, प्रेफरेबली 2/3 ऑफ द पोजीशन आपको यहां से एग्जिट करनी है। बाकी पोजीशन को ही ट्रेल करना है, बिना प्रॉफिट बुक किए आपको पोजीशन को ट्रेल नहीं करना है, बिकॉज द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। डीमेट अकाउंट का प्रॉफिट हवा है, और यह बात बिल्कुल ट्रू है स्कैल्पिंग के लिए। आपके बैंक अकाउंट का प्रॉफिट ही आपका प्रॉफिट है, डीमेट अकाउंट का प्रॉफिट आपका प्रॉफिट नहीं है। स्कैल्पिंग के लिए सिचुएशन कितनी जल्दी बदलती है, आप सोचिए गैप डाउन हुआ था यहां पर निफ्टी के अंदर, और उसके बावजूद हमने यहां पर बाय ट्रेड लिया, और मार्केट अगर हमने प्रॉफिट बुक नहीं भी किया तो भी मार्केट हमें प्रॉफिट पे ही देकर बंद करके जा रही है। एक इतने गिरी हुई मार्केट के अंदर मैंने बाय ट्रेड लिया है। स्कैल्पिंग के अंदर सिचुएशन बहुत ज्यादा बदलती है। आप सोचिए जिस तरीके से एक शिप एक समुद्र में जा रहा होता है, उसके लिए जिस स्पीड से वेदर बदलता है, उससे ज्यादा स्पीड से स्कैल्पिंग के लिए व्यू बदलता है, या एक स्कैल्पर के लिए व्यू बदलता है। इसीलिए प्रॉफिट बुक जरूर करना है। मैं यहां पर आपको एक और ट्रेड दिखाता हूं। इन द मीन टाइम अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं आप, और मैं आपको इस चीज में कहां पर आप थोड़ा सा डेविएट भी हो सकते हैं मैं वो भी बता सकता हूं आपको। जैसे कि आप यहां पर नोटिस कीजिए, एक दिन पहले हमें यहां पर ट्रेड मिला। इस जगह पे अगर हम देखें, इस जगह पर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 0.8% के आसपास का आपको ये गैप दिख रहा था। हम 0.9% तो लेके चलते ही हैं। 0.8% पे भी अगर आपको गैप लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन 0.8% से ज्यादा डेविएट मत होइएगा। 0.5 पे बिल्कुल नहीं लेना है, 0.6 पे बिल्कुल नहीं लेना है। द क्लोजर यू आर टुवर्ड्स 0.9 द बेटर योर ट्रेड विल बी। द फार यू आर फ्रॉम 0.9, आप यहां पर सट्टा मार रहे हो, फिर आप कोई कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले रहे यहां पर।
क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी यहां पर थॉट प्रोसेस फेल हो रहा है। आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही जब एक्सट्रीम लेवल पर हो मुझे वहां से बाय करना है, तो 0.5 पे वो एक्सट्रीम लेवल नहीं है, निफ्टी के लिए एक्सट्रीम लेवल नहीं है वो वाला। जैसे अब यहां पर देखिए, हम यहां पर बाय करेंगे एंड आई बिलीव यहां पर आराम से आपको 30-40 पॉइंट मिल गए होंगे। ओके, तो सबसे पहले कंफर्मेशन हमें हमारे ये डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग एवरेज से मिलेगा, बट हमें हमारा बाय सिग्नल जो होता है वो हमारे मूविंग एवरेज के थ्रू ही मिलेगा। मैं यहां पर आपको एक चीज बता दूं, आप बाय सिग्नल जैसे मर्जी ले लीजिए। ओके, मैं आपको यहां पर स्ट्रेटजी में एक चीज जो बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं वो ये है कि यहां पे एक रिवर्सल ड्यू है। एक सेकेंड सर, आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है एंड आप अभी तक यहाँ पे टिके हुए हैं, तो प्लीज फटाफट कमेंट करिए मूविंग एवरेज, तो हम ऐसी ही एक और वीडियो जल्दी लेके आएंगे आप सभी के लिए। हमने इस चैनल पे, मैंने भी और बहुत सारे और बड़े बड़े ट्रेडर्स ने भी अपनी बाइंग स्ट्रेटजी, सेलिंग स्ट्रेटजी शेयर करी है। आई वुड से आप जौन सी मर्जी स्ट्रेटजी फॉलो कर दीजिए, आपको जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है आप उसको फॉलो कर लीजिए। आप 20-50 को मत फॉलो कीजिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है। इसीलिए आप इस पे 0.5 पे आर्ग्यू नहीं करेंगे। आप 0.85, 0.8, 0.89, 0.90 एंड प्रेफरेबली मोर देन 0.90 आप ट्रेड उसके बाद करेंगे। यहां पे आपका एक रिवर्सल ड्यू हो गया है कम से कम 50-60 पॉइंट का, जिसमें से 30 पॉइंट हमें यहां पर निफ्टी में कैच करने हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेटजी का। आप बाय जहां मर्जी कर लीजिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। आप यहां पर कैंडलस्टिक देखकर करना चाहते हैं, कर लीजिए। आप यहां पर आरएसआई की स्ट्रेटजी देखकर करना चाहते हैं, आप कर लीजिए। आप जो मर्जी कीजिए। आप यहां पर मेरी ट्रिपल मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटजी लगाना चाहते हैं, आप वो कर लीजिए। मैं बस ये कह रहा हूं कि डिप से 50-60 पॉइंट के आसपास का एक मूव जो है वो ड्यू है, उसमें से समहाउ आपने 30 पॉइंट कैप्चर करने हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ये मैंने आपको बताया मैं कैसे करता हूं, मुझे कॉन्फिडेंस इससे आता है, इसलिए मैं ऐसे करता हूं। आप यहां पर जो मर्जी कर लीजिए। सबसे बड़ी चीज यहां पर ये है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 90% लोग इस चीज को नहीं ट्रैक करते हैं एंड दिस इज समथिंग दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रेटजी। बट सर, इसमें मेरा एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि ये स्ट्रैटेजी के रिलेटेड नहीं है, बट थोड़ा ट्रेडिंग, एक्चुअल ट्रेडिंग के रिलेटेड है कि यहाँ पे हमें सिग्नल मिला 12 बजे के आसपास, बट फिर हमें एक्चुअल जो बाय सिग्नल है, जो भी हमारी स्ट्रैटेजी हो, उसका लगभग आया हमें 2 बजे के आसपास सिग्नल आया। तो यार 2 घंटे तक हम इंतज़ार ही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अधिकतर बार ट्रेडर्स को देखा है कि सर जब स्क्रीन के सामने बैठे हो ना, वो कंट्रोल होता ही नहीं है कि ट्रेड ना लेने। जब हमें पता पड़ गया है कहीं अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, हम कहीं ना कहीं एंटर कर ही जाएंगे। तो ये थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके रिलेटेड हम कैसे से टैकल कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम उन लोगों को आएगी जो स्क्रीन देखते रहते हैं लगातार। स्कैल्पर को तो स्क्रीन देखना इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मैंने जब एक बार स्क्रीन देख ली, यहां पर मुझे पता है ट्रेड मिलने वाला है और यहां पर मार्केट चल रही है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं अपने अपने लेवल बताता हूं आपको। यहां पर मेरा ये ब्रोकिंग टर्मिनल है। मैं यहां पर फॉर एग्जांपल, मुझे ये अब आइडिया है कि नीचे से कितनी रिकवरी में मुझे ट्रेड मिलने वाला है। सो इस जगह पर जाकर मैं ये अलर्ट लगा देता हूं यहां पर कि ये लेवल जब आएगा तो मुझे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप कोई भी अलर्ट का सेटअप, आपका जो भी ब्रोकिंग टर्मिनल है उसका जो भी अलर्ट का सेटअप है, आप वो अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि स्कैल्पर के लिए ना ये चीज भगवान माफ नहीं करते हैं कि जहां पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। स्कैल्पर के केस में आई जनरली से कि आप या तो एक ऐसे डॉक्टर पेरेंट है जिसको अपने बच्चे का ऑपरेशन करना है। अगर उस डॉक्टर पेरेंट के वहां पर हाथ कांप गए तो बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। आप वो डॉक्टर पेरेंट है और वो ये बच्चा है, या फिर आपका ट्रेड एक बच्चा है। आपके वहां पे इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। आप अपनी क्वांटिटी कम कर लीजिए, लेकिन यहां पर आप स्क्रीन को बार बार देखेंगे तो आपके इमोशंस डेफिनेटली आपको हार्म करने वाले हैं। इसलिए मैं जनरली, देखो, अगर हम ह्यूमंस हैं और जब तक हम ह्यूमंस हैं, जब तक हम ही ट्रेड ले रहे हैं, तब तक ये सारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी रहेंगे। वेदर यू आर वॉरेन बफेट सर, वेदर यू आर एनी अदर इन्वेस्टर और ट्रेडर, हूसोएवर यू आर, ये इमोशंस आपके ऊपर इंपैक्ट करेंगे। इसीलिए मैंने इसका तरीका ऐसे निकाला है कि मैं स्क्रीन को देखता ही नहीं हूं। अगर मैं स्क्रीन को देखता रहूंगा तो मेरा मन बार बार करेगा, जैसे कि मैं यहां पर हायर हाई हायर लो मिला, मैं यहां पर ट्रेड कर लेता। बिल्कुल मुझे नहीं करना है, इसलिए मैं स्क्रीन को देख ही नहीं रहा। इसलिए मैं क्या करता हूं, जनरली जब कभी मेरे को स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज दिख रही होती हैं तो मैंने निफ्टी में लगा दिया, मैंने अलर्ट लगा के छोड़ दिया। अब मैं निफ्टी के चार्ट को ही नहीं देखूंगा जब तक अलर्ट नहीं आता मेरे पास। अब मैं किसी स्टॉक पे चला जाऊंगा, मैं वहां देखूंगा कोई नया ट्रेड बन रहा है क्या। इसीलिए आई कंसिडर माई सेल्फ दैट बिजनेसमैन जिसके मल्टीपल बिजनेसेस है। स्कैल्पिंग भी है, इंट्राडे ट्रेडिंग भी है, स्विंग भी है, पोजीशन भी है। मैं किसी एक ट्रेड को इंटरेस्टिंगली, जब तक वो ट्रेड ने मेरा ट्रेड इनिशिएट नहीं, जब तक स्टॉक ने मेरा ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, तब भी
जब इनिशिएट कर दिया है, रादर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम शुभ यहां पर ये होती है कि जब ये ट्रेड इनिशिएट हो गया, अब मैं उसको लगातार आंखें गड़ा के देख रहा हूं, मैं वो भी नहीं देखता। तो मैं अपने लिए एक एक्सट्रीम लेवल का स्विंग स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता हूं इन केस ऑफ एनी ब्लैक स्वन इवेंट, इन केस ऑफ एनी एक्सट्रीम मूवमेंट। और मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा लॉसेस तब हुए जब मैं स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था, क्योंकि आपके हाथ ही नहीं चल रहे होते, आपके हाथ कांप रहे होते उस समय, इसलिए मेरे स्क्रीन को देखना ही नहीं है। तो जब वो ट्रेड बनेगा तो अलर्ट मेरे सामने आ जाएगा। जब ट्रेड बन गया, और अभी तो बहुत सारे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल मेरा जो धन का ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, तो रादर मेरे ब्रोकिंग टर्मिनल के ऊपर आपके स्टॉक्स को लेकर जो भी हमारे अलर्ट्स हैं, ट्रेडिंग सेटअप को लेकर, आपके इंडिकेटर्स को लेकर, वो भी लग जाते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज स्क्रीन को देखते रहेंगे और या फिर ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। तो दैट इज अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। लेकिन आई ट्राई टू कीप माई थिंग्स वेरी सिस्टमैटिक। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है द ओनली थिंग आई हैव और the only thing I am proud of myself in the last 10 years is that today I have become a better robot than what I was 10 years ago. Okay. और एज अ स्कैल्पर एंड एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपके लिए रॉबोट बनना बहुत जरूरी है। तो इमोशंस की कोई जगह नहीं है मार्केट के अंदर। मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम इमोशंस की उनके साथ होती है जिनको ऐसा लगता है कि अगला ट्रेड मुझे करोड़पति बनाएगा, जिनको अपने अगले ट्रेड पे बहुत हाई होप्स होती हैं। मेरे लिए ये सारे ट्रेड्स एक इन्वेंट्री है। आप समझिए, मैं जूते बेच रहा हूं, मेरे लिए ये जूते का पेयर, ये जूते का पेयर, ये सारी इन्वेंट्री है। सिर्फ मैं किसी एक जूते के पेयर पे हाई होप्स नहीं रखता हूं कि ये बिकेगा तभी मेरी गाड़ी आएगी। आप पोजीशन को उस तरीके से रखिए कि वो आपको इंपैक्ट ना करे। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। अदरवाइज इस स्ट्रेटजी के अंदर का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, आई होप आप सभी को ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी कि कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप एक फ्रेमवर्क सेट किया है। स्कैल्पिंग में 2-3 प्रॉब्लम्स होती हैं सभी को कि ट्रेड लेने के बाद अपने सिस्टम के सामने बैठे रहना, कंटिन्यूसली प्राइस चेक करना, तो उसमें कई बार साइकोलॉजी लोगों की खराब हो जाती है और जल्दी से लोग प्रॉफिट बुक कर देते हैं एंड अपना फ्रेमवर्क फॉलो नहीं करते हैं। आई होप आपके फ्रेमवर्क शुभ, आपके होप करने से पहले मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूं यहाँ पर। ओके। तो सबसे पहली चीज, हम यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए भी टेस्ट है। आप सभी लोग एक बार अपनी कॉपी पेन को बंद कर दीजिए और अपने माइंड से मुझे बताइएगा, आप कमेंट्स में लिखिएगा जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। तो सबसे पहली कंडीशन, हमें प्रोडक्ट कौन सा चूज करना है? सर, जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल हो। जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल हो? अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, मतलब डिसेंट वॉलेटाइल हो। डिसेंट वॉलेटाइल हो। जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है उसके मूव की प्रॉब्लम ये, आपको ऐसी कैंडल्स मिलेंगी, वो आपके हाथ नहीं आएंगी। बिल्कुल। इसलिए हमें एक डिसेंट वॉलेटिलिटी चाहिए। वेरी गुड। इसमें इंडेक्स ज्यादा फेवरेबल रहेगा आपके लिए, सेंसेक्स करें या निफ्टी करें या बैंक निफ्टी करें। ओके। दूसरा, टाइम फ्रेम, लिक्विडिटी होनी चाहिए, बहुत जरूरी होनी चाहिए उसके। ठीक है। एंड टाइम फ्रेम हम 1 मिनट, 2 मिनट से 5 मिनट मैक्स तक जा सकते हैं। 2 मिनट के अंदर भी अगर आप जा रहे हैं तो आप ये नोटिस कीजिए कि लंबे पीरियड तक आपका ट्रेड चल रहा है, तो 5 मिनट्स में तो पूरे दिन भर का ट्रेड चल सकता है वहां पर। इसीलिए कोशिश कीजिए 1-2 मिनट्स के आसपास रहिए अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं तो। ओके। और यहां पर हमने जो मूविंग एवरेज अप्लाई करी, जिसपे हमारा डिस्टेंस ऑफ मूविंग एवरेज टिका हुआ है, वो कौन सी मूविंग एवरेज थी? सर, वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। पहले तो हमारा जो डिस्टेंस वाला है वो सिंपल मूविंग एवरेज है, जो हमारा कौन से पीरियड का? 20। वो 20 पीरियड का है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने इस वाले मूविंग एवरेज के सेटअप को यहां पर कोई चेंज नहीं करना है और ये डिफरेंस इन परसेंटेज पे अनचेक नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां पर हमें डिफरेंस इन परसेंटेज ही चाहिए, हमें डिफरेंस इन पॉइंट्स नहीं चलेगा। ओके। और फिर उसके बाद जब हमने इसके लेवल्स डिसाइड किए, 0.9 और -0.9, इतने लेवल्स पर हमें ट्रेड मिलेगा। ऊपर जाने पर हमें कौन सा ट्रेड मिलेगा? सेल सिग्नल मिलेगा। और नीचे जाने पर हमें बाय सिग्नल मिलेगा। ओके। तो आई होप इस छोटे से टेस्ट से आपको एक बार पूरा रिकैप मिल गया होगा वीडियो का। एंड ये हमारी एक कोशिश है आप सभी तक एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की, एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करने की। एंड अपसर्ज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जैसे ट्रेडर्स बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। तो प्लीज़, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करिए, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, किसी को पता नहीं है कहाँ पे राइट कंटेंट मिल रहा है, कहाँ से सही से पढ़ सकते हैं। तो अपसर्ज एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सभी ने बनाया है आप ट्रेडर्स के लिए, ताकि आप लोग जाकर अफोर्डेबली लर्निंग कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे कोर्सेज सिर्फ 399 से स्टार्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट 249 से भी कुछ कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई होप आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए और सीखिए आज ही जाके। तो यहाँ पर एक चीज मैं भी बोलना चाहूंगा दोस्तों, मेरा स्कैल्पिंग का कोर्स अपसर्च पे लाइव है, जो ऑलमोस्ट 3000 लोग अब तक खरीद चुके हैं, 3000 ट्रेडर्स उसको प्रॉफिटेबली यूज कर रहे हैं। उस कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पेपर जाके उसको चेक जरूर कीजिएगा।
आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही है, एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ फटाफट कमेंट करिए स्कैल्पिंग, तो हम ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि उस वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।